कॉन्सेप्ट समझना है डेरिवेटिव का। ठीक है, देखो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्लास 12 में काम आएगा। क्लास 12 में इसके 5 चैप्टर बन जाते हैं, इसीलिए इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस करना है इस पर। ठीक है, तो कुछ हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं और समझेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीके से समझेंगे, पहले छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो एक डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स इसको बोलते हैं और ये हमें समझना है। तो पहला फॉर्मूला है इसका d ओवर डी एक्स। ठीक है, ये सिंबल है एक तरह से, d ओवर डी एक्स जो है क्या है, सिंबल है। और सिंबल को अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहले फॉर्मूला की सीरीज है, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी ये यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है आपका कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है, अब तो इसका कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। बात ये है कि अब कांस्टेंट है क्या चीज, है ना, कांस्टेंट जो है वो है क्या चीज। यहाँ पर x है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा लिखा गया हो जिसमें x ना हो, ठीक है, तो क्या मानेगा, कांस्टेंट मानेगा, पूरे टर्म में x नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप समझे, d ओवर डी एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो क्या 2 के पास x है, नहीं है, तो ये 2 जो है हम कांस्टेंट के टर्म में समझेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हुआ, और क्वेश्चन लेते हैं, है ना, डी ओवर डी एक्स, यहाँ एक्स है, अब मान लो कुछ और फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, मान लो हम क्या ले रहे हैं, 2y ले रहे हैं, है ना, 2y ले रहे हैं, तो y तो x से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका भी टर्म 0 होगा। ठीक है, बट y x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, ठीक है, x है, मान लो कि 4/5, z है, z स्क्वायर है, कुछ भी है, तो ये x से मैच नहीं कर रहा है। अगर x से मैच करता है तो इसका फंक्शन होता है। अगर इस क्वेश्चन में x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कांस्टेंट की तरह हम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, कांस्टेंट की तरह हम लेंगे, इसलिए इसका टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और देख लेते हैं, कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर्स आते हैं, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे डेसिमल में हो, सभी का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 0 होगा। ठीक है, दूसरा, x को छोड़ के कोई और भी वेरिएबल होगा तो सबका कॉस्ट क्या करेगा, ये 0 करेगा, बट एक ही शर्त है, फंक्शन नहीं होना चाहिए x का वो। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला समझ में आया कि कांस्टेंट का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यू जो है x का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का टर्म है, तो कांस्टेंट को क्या मानता है, सभी ये 0 मान लेता है। तो पहला हमने यहाँ पर ये देखा। ठीक है, अब देखते हैं इससे अगला, एक और समझते हैं, दूसरा फॉर्मूला समझते हैं ताकि काफी आपको समझ में आए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला है, डेरिवेटिव अपना निकालेंगे आप एक्स की पावर एन का, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन का। इसका फॉर्मूला जब भी इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, इस टर्म में ओपन होगा। अब इस पर क्वेश्चंस देखो कुछ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने देखा डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 4 देखा हमने। अब बताओ कि क्या इससे मैच हो रहा है, ये एक्स की पावर 4 एक्स की पावर एन मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अच्छा, मैच हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या एक्स की पावर एन है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ एक्स की पावर 4 है, 4 एक्स की पावर 4 माइनस वन, ये इजीली हो जाता है। ठीक है, 4 एक्स की पावर 4 माइनस वन सॉल्व करके आया कितना है, 4x क्यूब, ये इसका इजीली से आंसर हो गया। ठीक है, इजी लैंग्वेज समझ में आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5। ठीक है, अब इसमें एक मल्टीप्लाई मान लो कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो 2 तो नंबर है, बट देखो x तो है, और जब x से मैच करता है तो फंक्शन है इसी का, तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है। नंबर को हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, नंबर या 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 का आप फॉरवर्ड कर लीजिए, 2 डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 5। ठीक है, अब क्या होगा, 2 इसमें x की पावर n,
एक्स की पावर एन, एन कितना है यहाँ पर देखो, एन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एन यहाँ 5 है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 एक्स की पावर 4। एक और चीज देख रहे होंगे आप, जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डी ओवर डी एक्स हट जाता है, ये सिर्फ सिंबल है, बताता है कि आपको यहाँ डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इजिली आप इसमें डेरिवेटिव करते हो, और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। डी ओवर डी एक्स, ठीक, और यहाँ पर एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई 4, हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इतना हमने क्वेश्चन इजिली समझा, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखो 1/4 कांस्टेंट के फॉर्म में अगर ले लेंगे, क्योंकि हमें तो x से मतलब है, क्योंकि ये डी ओवर डी एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और जब डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/4 एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो 5/4 एक्स की पावर 4, ठीक है, ये इजिली हो जाता है, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जब तक आपको समझ में आ जाएगा इजिली, ठीक है भाई। अच्छा अब देखते हैं एक्स की पावर 5, ठीक है। अच्छा माइनस का ले लेते हैं और नीचे हम ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस के साथ साथ 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस हो या माइनस हो, उससे डेरिवेटिव से मतलब है, जो नंबर है उसको हम बाहर आउट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स की, सिर्फ जिसके पास एक्स है उसी टर्म को छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स की पावर एन है, या 2/3 रहा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन रहा, तो 5 2 या 10 हो गया, 10/3 एक्स की पावर 4, ये रहा आंसर इसका, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा क्या करना है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स, अब दो क्वेश्चन लेते हैं एक साथ, 2 की पावर 4 प्लस के 5x³ मान लो ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन लिया दो के साथ, ठीक है। और जब क्वेश्चन लिया तो हमने क्या समझना है, हमने दो क्वेश्चन एक साथ लिए, तो इसका मतलब ये है कि पहले पहले वाले को सॉल्व कर लो, फिर प्लस लगा के इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लगा लो, तो ये भी हमने लगा लिया। तो 2 कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर ले लिया डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस 5 हमने बाहर ले लिया डी ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब, ठीक है जी, इतना हो गया। अच्छा अब देखते हैं, अब देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन क्लियर दिखाई दे रहा है आपको इजिली, तो एक्स की पावर एन से हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर भी एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, है ना भाई। इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से बन गया 3 बचा, 4 2 जा 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चनों से समझ में आ गया होगा कि भाई एक्स की पावर एन का हम यूज करते हैं तो किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इजिली आपको समझना है ये, ठीक है भाई, अच्छे से एकदम। क्लास 11 का डेरिवेटिव स्टार्टिंग समझा रहे हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, ताकि आपको इजिली एक्सरसाइज पर समझ में आएगी। फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, ठीक है। एक्सरसाइज से फिर आपको और ज्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, क्या देखते हैं, तीसरा फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स। इसी फॉर्मूले को हम नेगेटिव टर्म से ओपन करेंगे, अब किससे करेंगे, नेगेटिव टर्म से, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है सेम वही है, माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, उसमें पॉजिटिव एन होता था सेकंड वाले फॉर्मूले में, ठीक है। डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक भाई। और जब सेकंड फॉर्मूला है तो अब दोनों में क्या अंतर है, एक प्लस में प्लस का है, इसमें माइनस का है, इतना अंतर है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे जरा। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो x की पावर -4 से स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। x है तो x को समझेंगे, इसकी जगह t है तो t को समझेंगे, u है तो u को समझेंगे फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही x की पावर -n से मैच करता है तो -n x की पावर -n-1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया -5, इतना तो आप समझते हैं। अच्छा माइनस के नीचे ले जा सकते हैं तो पावर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इतना भी हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, क्वेश्चन फिर लेते हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई ले लेते हैं, ठीक है, -3 डी ओवर डी एक्स, मल्टीप्लाई वाला बाहर करेंगे तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्स की पावर -3, -3 किससे मैच हो रहा है, -n से मैच हो रहा है, और जब -n से मैच हो रहा है तो एन एक्स क्या लगेगा, -n एक्स की पावर n-1, 2 3 जा 6 x -4, तो ये आपका आ गया आंसर,
पावर -4 में नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बेटा, और देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक्चुअली में ये माइनस की जरूरत क्या पड़ी, हमने 5/x⁵ ले लिया मान लो डिवाइड में। आपको याद रखना है कि कभी भी जो फंक्शन है वो डिवाइड में नहीं होता है, ठीक है, किसमें होता है, आपका नॉमिनेटर में होता है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड फंक्शन है नहीं, हमारा फॉर्मूला नॉमिनेटर फंक्शन में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 5x⁵ ठीक है। इसलिए नेगेटिव फॉर्म में जरूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में भी सिंगल फंक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको कैसे भी नंबरेटर में ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो 5 को हम आगे निकाल देंगे, मल्टीप्लाई में फॉरवर्ड कर देंगे x⁵ अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -n(x⁻n−1) अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 5 25 x⁻−6 है ना। वापस भी इसको प्लस में पहुंचा सकते हैं डिवाइड में करके। ठीक है, तो इजी समझ में आया। फॉर्मेशन वही है पर n की जगह प्लस की जगह -n लग रहा है, डिवाइड वाले के ऊपर ले जाने का एक और अच्छा तरीका है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, है ना। d/dx, ठीक है, 1/x² है, इसको ऊपर ले जाएंगे नंबरेटर में तो -2 हो जाएगा। अब ये nx पे n-1 आप लगा सकते हो तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इजी समझ पाए इस बात को, बहुत क्लियरली एग्जाम्पल बताए, समझ में आ जाएंगे। और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे वहाँ समझ में आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है भाई, चलो कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो हो गया थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इनको मिला के हम एक क्वेश्चन करते हैं, दो तीनों फॉर्मूला मिला करके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, लेते हैं जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास x⁻3 2x पे -2 प्लस का 3। ठीक है, सब कुछ है प्लस भी माइनस भी, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया, ये पूरा क्वेश्चन है। अब एक में 3 क्वेश्चन है तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा पहले। d/dx x का 3 प्लस 2 d/dx x का -2 प्लस d/dx और कांस्टेंट 3, यहाँ तक है नहीं, या मैंने ध्यान रखा 2 का पहले फॉरवर्ड कर दिया d/dx से। अब इसका क्या हो, x⁻n nx⁻n-1 प्लस 2 nx⁻n-1 और कांस्टेंट का 0 होता है, यहाँ तक है ही नहीं इसके पास। ठीक है, फंक्शन नहीं है उसके पास, तो ये क्या हो जाएगा 3x², इसमें x⁻n का फॉर्मूला, इसमें x⁻−n का फॉर्मूला। ठीक है, ये 4 हो गया x⁻−3, ये इसका आंसर आया। तो तीनों को भी आप एक साथ लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आया कि मान लो भाई x+2 का होल स्क्वायर लगाना है, तो होल स्क्वायर तो होता नहीं है, तो पहले इसको ओपन करना है a² b² और 2ab। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, तो कभी हमें ऐसे भी देखने को मिलेगा, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, d/dx x² प्लस d/dx 4 प्लस d/dx 4x, है ना भाई। अब x² का मतलब x⁻n, फटाक से आपको याद आ जाएगा nx पर n-1 कांस्टेंट का 0। ठीक है, x का क्या होगा nx पे n-1। ठीक है, 2x प्लस ये तो क्या, फिर 4 और क्या बचा x⁻0, है ना, 1 - 0 बचेगा, और जिसकी पहले 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 2x प्लस 4 ये बचेगा। वैसे भी आपको याद रखना है जब भी हम d/dx निकालते हैं x का तो क्या होता है, डेरिवेटिव 1 होता है। क्या होता है, ठीक है, तो कंबाइन में प्रोसेस समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बड़े आसान है, एकदम सिंपली। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझिएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव हम लोग समझ रहे हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे इसका सीधे फॉर्मूला है पहला d/dx, अगर sin x आता है तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है सीधे सीधे cos x होता है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा कोई नंबर आएगा, नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। दूसरा, अगर d/dx
कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है तो क्या आता है, माइनस के साइन एक्स। तीसरा, डी ओवर डी एक्स, अगर टेन एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इजली। इसके बाद फोर्थ, डी ओवर डी एक्स, अगर टेन के बाद क्या आता है, कॉट, है ना, कॉट का निकालते हैं तो क्या आता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सीधे डेरिवेटिव है, कोई इशू नहीं। ठीक है, फॉर्मेशन होती है भाई, साइन को साइन लिख सकते हैं, कॉस को कॉस, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, है ना, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर। ठीक, डी ओवर डी एक्स। अब बात करते हैं कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिक्स, डी ओवर डी एक्स, अब बच्चा सेक एक्स, तो इसका सीधे डेरिवेटिव होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, सेक एक्स और टेन एक्स, ये डेरिवेटिव आपको याद रखना है। कुछ स्पेशल डेरिवेटिव है, जैसे अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और है आपको, ये इसको 7 नंबर डाल देते हैं, 8 नंबर, डी ओवर डी एक्स ए की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर x log बेस e और वैल्यू a। तो ये है, एक स्पेशल लॉगरिथम में है। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं जो सीधे होते हैं, क्वेश्चंस में आएंगे तो क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे साइन का कॉस ऐसे ही होता है, सीधे सीधे। अब देखो लॉगरिथम में क्या है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं लॉग एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। एक लॉग में बात है, अगर लॉग ई लिखा है, बेस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे डी ओवर डी एक्स, अगर ओनली लॉग एक्स लिखा है तो आपको ये मान के चलना है कि लॉग एक्स का बड़ा अपॉन एक्स होता है। बेस ये ई छुपा रहता है इसमें, आप लिखिए या नहीं लिखिए, अगर चेंज करेगा तो पक्का देगा, लॉग एक्स देगा, कुछ देगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला है जैसे हम चेंज करते हैं डी ओवर डी एक्स लॉग ए पर एक्स, देखो चेंज किया ना मैंने, लॉग ए एक्स, ये ई एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x लॉग ए पर ए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं अच्छे से। कुछ और फॉर्मूले लॉग के क्या हो सकते हैं, अदर फॉर्मूला ऑफ लॉग। ठीक है, लॉगरिथम, पहला ये है कि अगर लॉग बेस और वैल्यू सेम मिलती है 1। दूसरा, e की पावर अगर लॉग है तो वैल्यू 1। ठीक है, तीसरा, लॉग m की पावर n है तो n log m लिख सकते हैं इसको। चौथा, log m इंटू n है तो क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। फिफ्थ, log m डिवाइड n तो क्या लिख सकते हैं, सबट्रैक्ट करके log m माइनस के log m। ठीक है भाई, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इजली। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, जब बेस e होता है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अच्छा, इतने सब से हमने इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी हो जाएगी मिसलेनियस तक, है ना। कुछ और भी डेरिवेटिव आएंगे, हम बात साथ साथ बताएंगे। ओके, तो इससे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका एक्सरसाइज, डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज का, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ दो फॉर्मूले और देखते हैं जरा, है ना, इनके अलावा। देखिए जरा दो फॉर्मूले, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, देखो एक है प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, वेन एवर टू फंक्शन इज इन मल्टीप्लीकेशन, देखो एक्स साइन एक्स दो फंक्शन है, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। ठीक है, जब दो फंक्शन जो होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने ले लिया, दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बड़ा आसान सा है। ठीक है, फर्स्ट लेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड लेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पीछे वाले की तरफ होता है, आगे वाला कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, बस फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखिए, सेकंड की जगह सेकंड रखिए, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है भाई, इजीली हो जाता है।
साइन एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव कॉज एक्स, देखो सीधे सीधे आता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा घुमा नहीं सकते। साइन एक्स का यहाँ साइन एक्स रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो क्या है आंसर, एक्स कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, इजिली आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। जब दो फंक्शन या तीन फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, वो 12th में सीखेंगे तीन फंक्शन वाले, इसमें भी हम कर लेंगे दो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज करेंगे। और फर्स्ट इंटू सेकंड का इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, इजीली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक है इसमें डिवीजन फॉर्मूला या क्विसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, डिवीजन फॉर्मूले से आपको ज़्यादा याद रहेगा। जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर से मैं बोल देता हूँ, यानी एन और डी के नाम से हम जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर माइनस नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में यही लिख देता हूँ, देखो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स, तो एन और डी है, डी की जगह कॉज एक्स है तो डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स, एन की जगह नंबरेटर है तो साइन एक्स, एन की जगह नंबरेटर साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी की जगह कॉज एक्स, डिवाइड में डी का स्क्वायर कॉज एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉज एक्स रहेगी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये ऐसी रहेगी। कॉज के क्या होता है, माइनस के साइन एक्स डेरिवेटिव, ये नीचे कुछ नहीं होगा, ये जैसे स्क्वायर है स्क्वायर ही रहेगा। इजली इससे ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव होता नहीं, साइन एक्स का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, इजली हो जाता है। कॉज इंटू कॉज कितना हो जाता है, कॉज स्क्वायर हो जाता है, कॉज स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस प्लस, साइन टू साइन क्या हो जाता है बेटा, साइन स्क्वायर हो जाता है, डिवाइड में क्या है आपके पास, कॉज स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैथ का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर का 1 होता है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। आइए चेक करते हैं इस फॉर्मूले को सही है कि गलत है। ठीक है, सेक स्क्वायर आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। देखो साइन अपॉन कॉज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉज को tan x लिख सकते हैं। क्या tan x का जो डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पहले एक्सरसाइज का लिमिट और डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट हमने समझा कि डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, ओके।